मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 17 आई है। आज भी हम लोग किन के बारे में पढ़ेंगे, आखेट के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए, पढ़ने से पहले आप इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल लीजिए। एसएसटी की वर्कशीट है, लिख लीजिए। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में बनाऊंगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप इंग्लिश मीडियम की देख लेंगे। क्लास लिख लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ये आपका चैप्टर 2 है, आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। और विषय है आरंभिक मानव, यानी कि जब आपका इंसान शुरू में आया था, जब वो बिल्कुल स्टार्टिंग दौर था उसका, तो वो कैसा था। तो सबसे पहले हम जानेंगे औजारों के बारे में कि भाई देखिए, भूख तो हर ज़माने में रही है ना। आज भी भूख है, आज से 100 साल पहले भी भूख लगती थी लोगों को, और आज से 1000 साल पहले जाए ना तो भी लोगों को भूख लगती थी। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई इंसान बिना खाए पिए ज़िंदा रहा हो कभी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं औज़ार। तो सबसे पहले जब भी हमें खाने का नाम आता है तो हमें उसके लिए औज़ार की आवश्यकता पड़ती है। चाहे वो चीज़ हम कच्ची खा रहे हों, चाहे वो हम पका के खा रहे हों, हमें लेकिन आवश्यकता ज़रूर पड़ती है हर चीज़ के लिए औज़ारों की। औज़ार का मतलब क्या होता है, ज़रूरी नहीं है वो छेनी, हथौड़ी और भाले, ये सब चीज़ें नहीं। औज़ार में आपकी छुरी, आपकी कैंची, ये चीज़ें भी आती है ना। तो बताते हैं, पुरातत्वविदों को मिली वस्तुओं के आधार पर ये जानकारी मिलती है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। यानी कि जो लोग हिस्टोरिकन्स होते हैं, जो हिस्ट्री की खोज करते हैं, उनकी तलाश के लिए लगे रहते हैं, तो उनके आधार पर उनको जो जानकारी मिली है, उनको जो अवशेष मिले हैं, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उन लोगों के जो औजार होते थे वो आपके टूल्स पत्थर के, लकड़ियों के और हड्डियों के बने हुए होते थे। इनका प्रयोग वो फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल व जानवरों की खाल उतारने एवं लकड़ियां काटने के लिए किया जाता था। यानी इनका उपयोग वो किस किस कामों के लिए करते थे, जिन कामों के लिए आज हम करते हैं वही काम वो करते थे। भाई फल काटना, फूलों को काटना, ये सब काम आज हम भी करते हैं। हड्डी मांस खाना, जो नॉन वेज खाते हैं लोग, आज भी वो लोग हड्डी का मतलब हड्डियों को खाते हैं, मांस को खाते हैं, तो वो भी छुरी से, नाइफ से, कांटों से, आपने देखा है करते हैं, है ना। पेड़ों की छाल काटना, अब देखिए पेड़ों की छाल, पता है आज भी दवाई के तौर पर पेड़ों की छाल का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे घर में कुछ मतलब मेंबर्स हैं जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, तो वो अर्जुन की छाल पीते हैं। ठीक है, तो क्या है अर्जुन की छाल, वो भी तो पेड़ की एक ऊपर की परत है। आपने छाल समझते हैं क्या होता है, जब पेड़ होता है ना, आपने देखा होगा मोटे तने का, तो उसके ऊपर ना ऐसे करके कुछ खपच्चियाँ सी ना उखड़ी हुई होती है, देखिए कभी, उनको ही छाल कहते हैं। ठीक है, और जानवरों की खाल, अब जो मांसाहारी लोग हैं वो जानवरों को पूरा तो खाएंगे नहीं कि बैठे और पूरा खा गए। उनकी तरह बड़े बड़े जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, वो पूरा एक ही बार में निगल जाते हैं, जैसे हातिम ताई मूवी में दिखाया है। क्या होता है, उसके टुकड़े काटते हैं, उससे खाल उतारते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। लकड़ियों को काटने के लिए, लकड़ियाँ तो आज भी हम लोग काटते हैं। देखिए, देह संस्कार के लिए भी लकड़ियों की आवश्यकता होती है, खाना बनाने के लिए भी लकड़ियों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती है, तो लकड़ियाँ तो आज हम भी काटते हैं, है ना। बस क्या है, थोड़ा सा हम डेवलप्ड हो गए हैं, तो हमारी तकनीक में, हमारे इस्तेमाल करने के तरीक़ों में चेंज आ गया है। बाकी है तो सब वही ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हैं तो हमारे पूर्वज ही, स्टार्टिंग तो उन्होंने ही की है ना, तभी तो हमने उसमें इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूवमेंट करके आज इतने आगे पहुँचे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शैल चित्रकला की। शैल चित्रकला किन्हें कहा जाता है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ के दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर की गुफाओं से में मिले चित्र हैं। यानी कि गुफाओं में लोग रहते थे, आप सब जानते हैं, पहले घर तो होते नहीं थे, लेकिन बारिश तो पहले भी थी, है ना। घर नहीं थे लेकिन बारिश थी, घर नहीं थे लेकिन जंगली जानवरों का डर था, घर नहीं थे लेकिन सर्दी गर्मी तब भी थी, है ना। तो क्या करते वो, भाई वो क्या भीगते रहते या वो धूप में ही अपने आप को तपाते रहते, नहीं, तो वो क्या करते थे, वो गुफाओं में रहते थे, पेड़ों के ऊपर रहते थे। ठीक है, तो जहाँ जिन गुफाओं में रहते थे वहाँ उनके कुछ इसी तरह के चित्र बने हुए आज भी मिलते हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, कुशलता का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से जानवरों को बनाया गया है, उनका चित्रण किया गया है। तो ये हो गया शीला चित्र, शैल, अब इस पे लिखा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आग की खोज। अब आग की खोज कैसे हुई, तो यहाँ लिखा है पुरस्थल
कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, यानी कि जब तक मतलब जो सबसे पुरानी गुफा है उसके अकॉर्डिंग हम अगर हम बात करें तो कुरनूल गुफा जो है वहाँ पे हमें राख के अवशेष मिले हैं। तो जिसके बाद साइंटिस्ट ने या जो वो आपके हिस्टोरियंस होते हैं जो ये हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, उन्होंने इसके अंदाज़ा लगाया कि आरंभिक के जो लोग थे वो आग जलाना सीख चुके थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि रोशनी के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को भगाने के लिए। ये तो आप लोग ने वो मोगली वाली मूवी कौन सी है, द जंगल बुक, है ना, उसमें तो आपने देखा होगा ना, वो इसको क्या बोलते हैं, कोई फूल बोलते हैं, पता नहीं क्या, मेरे दिमाग से निकल जाती है बातें। खैर आपको तो पता होगा ना इसे क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, फिर मुझे भी याद आ जाएगा। तो ये जो फूल होता है उनके लिए तो क्या है, ये जलाते हैं जिससे जो है मानव जलाते हैं ताकि एनिमल्स इनके पास ना आ सकें, है ना। अब क्या लिखा है, पुरा स्थल। अब पुरा स्थल क्या होते थे, पुरा स्थल उन स्थलों को कहा जाता है जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, यानी जहां पे इन सब पुरानी चीज़ों के अवशेष मिले हैं, उनके छोटे छोटे अंश मिले हैं, उसको ही पुरा स्थल कहा जाता है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर या अंदर, कभी कभी समुद्र और नालों के तल में भी पाए जाते हैं। तो अब क्या हुआ भाई, प्राकृतिक आपदाएं तो पहले भी आती थी, है ना। अब उन्होंने चीज़ें बनाई और मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, वो मर गए या बह गए, कुछ हुआ तो सामान वहीं पड़ा रह गया, या सामान भी बह गया तो वो दूसरी जगह पहुंच गया। या क्या होता था, उनको अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि वो खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते थे। अब उनके पास इतना सामान तो मतलब इतनी चीज़ें तो थी नहीं कि वो उस सामान को कैरी कर सकें। तो क्या सोचते थे, अच्छा चलो ये यहीं छोड़ दो, हम जहाँ नेक्स्ट जगह जाएंगे वहाँ हम फिर से बना लेंगे, है ना। वो उस काम में परफेक्ट हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखिए होने को अब हमने कुछ नहीं देखा और ना हमें कुछ मालूम है। तो ये सब क्या होता है, ये सब कयास, अंदाजे के बिना पर होता है, इमेजिन के बिना पे है, सोच के ऊपर है। कुछ चीज़ें हमें मिली, हमने उन्हें देखा और अपने आप से अंदाजे लगाने शुरू कर दिए, ठीक है। अब क्योंकि हम जो साइंटिस्ट है जो इस बारे में बातें कर रहे हैं वो भाई हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, हमसे ज़्यादा पहुँचे हुए हैं, तो उनके ख़िलाफ़ हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बात तो वो भी एक अंदाजे पर ही कर रहे हैं ना, है ना। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वर्कशीट भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, 8 मिनट की बन चुकी है अब तक ये। अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब तक खाद्य संग्राहक के औजार किस चीज़ के बने थे, यानी जो खाद्य संग्राहक हुआ करते थे, यानी कि यही आपके अर्लीस्ट मैन, इनके जो औजार होते थे वो किस चीज़ के बने होते थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, खाद्य संग्राहकों ने अपने औजार पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के बनाए होंगे, ठीक है, तो लिख लेंगे आप लोग। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, पुरस्थल किसे कहते हैं, ठीक है। तो पुरास्थल किसे कहा जाता था, अभी हमने पढ़ा कि जहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं उनको ही पुरास्थल कहा जाता है। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं कि पुरस्थल उस स्थानों को कहा जाता है जहाँ पे औजार, बर्तन या इमारतों जो चीज़ें हैं वो सब मिलते हैं, ठीक है, उनके अवशेष मिलते हैं, उसको ही कहा जाता है। तो कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया, आरंभिक लोग आग का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते होंगे, बताइए। तो चलिए आप बता सकते हैं कि खाना पकाने के लिए, मांस भूनना, मतलब वो प्रॉपर वे में तो खाना नहीं पकाते थे, लेकिन जानवरों का जो मांस होता था उसे भूनने के लिए, रोशनी के लिए या ख़तरनाक जानवरों को दूर रखने के लिए वो करते होंगे, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए, इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि आग का इस्तेमाल वो कई कार्यों के लिए करते होंगे, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए या ख़तरनाक जानवरों को दूर रखने के लिए। कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।